जी मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास। बहुत विस्तार से राजू साहब ने भी बात की, बिलाल साहब ने भी बात की। मोदी जी तो अब 55 देश तो अफ्रीका के भी मिला लिए, 30 देश यूरोप के ऑलरेडी उसमें थे। अब कहते हैं कि इंडो पैसिफिक के कुछ देश बच के उनको भी मिलाना है। मोदी शायद नया यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते हैं अपने नाम से। उनकी इच्छा जो है ना कि मैं एक नया यूनाइटेड नेशन बना के जाऊं, पुराना वाला बेकार हो गया है, क्योंकि इनको पुरानी चीजों से बड़ी नफरत है। पुराना संविधान, पुरानी संसद, दास्ता के प्रतीक, इन्हें नई चीज चाहिए। पुराना यूनाइटेड नेशन इरेलीवेंट नहीं है, तो मैं नया यूनाइटेड नेशन बनाऊंगा। तो बहुत सारे शेख चिलियों ने आके एक साथ में एक डिक्लेरेशन बना दिया, जिसमें पानी में मछली मारो तो कुछ निकलता नहीं, किसी देश का नाम नहीं है इसमें। यूक्रेन का नाम नहीं, रूस का नाम नहीं, चीन का नाम नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं, जो बाकी ट्रबल मेकर्स उनका नाम नहीं। तो भाई कौन सी डिक्लेरेशन निकाल रहे हो आप? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप? तो ये जो चीजें हो रही हैं वो बेकार की बातें, जैसे कि यहां से लेके रेलवे लाइन यूरोप तक लेके जाएंगे। भाई रहने दो, बहुत हो गया। पहले एक शेख चिली हुआ करते थे, अब तो पूरी फौज इकट्ठी हो गई यहाँ पर और सब साइन करके वहां पे चले गए। सब खुश हो रहे हैं, देखो हमने क्या क्या कर लिया है। हो सकता है अपने अपने सबके डोमेस्टिक कंपल्शंस होंगे, लेकिन दहशत तो है बीजेपी के अंदर। अब उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, चाहे चंद्रयान का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और सारे मुद्दे इकट्ठे जोड़ लें। सनातन भी आ गया, हिंदू मुस्लिम भी आ गया, सब कुछ कर लिया, बस somehow nothing seems to be clicking। जनता के साथ कोई एक मुद्दा टिक नहीं रहा है अनिल जी, जिसको कि वो 2024 तक खींच के ले जाए। एक भी मुद्दा नहीं टिक रहा है। ऐसा लगता है कि जनता कुछ मन बना चुकी है अनिल जी। दिनेश जी, ऐसा है कि मान लीजिए आपको 10 दिन से रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और मैं आपके सामने आता हूं और मैं आपके सामने नाच शुरू कर देता हूं, गाना शुरू कर देता हूं, तो क्या आप ताली बजाओगे? आप कहोगे भाई पहले मेरे को रोटी दो भाई, 10 दिन से भूखा हूं, रोटी नहीं गई है। तो जो जनता है इस समय, वो ये समझ लीजिए कि भूख से बिलबिला रही है। महंगाई हो चुकी है। सरसों का तेल जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है हर घर में, हर सब्जी में, हर दाल में, वो खरीद पाने में दिक्कत है। टमाटर खरीद पाने में दिक्कत है। सब चीजें महंगी हो गई है, पेट भरना मुश्किल हो गया है। और वो लोग जो ये वायदा करके आए थे कि डॉलर 38 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, तो जिसके घर में 6 लोग थे उससे 1 करोड़ रुपए तो आ ही जाएगा हमारे घर में। वो देख रहे हैं कि जो उनके घर में था वो भी बिक गया, उनके बर्तन बिक गए, बेरोजगारी हो गई। और इसलिए जो जनता जो ये अब कुछ भी, किसी भी तरह का नृत्य कर लें, किसी भी तरह का तमाशा कर लें, उसके ऊपर, जनता के ऊपर कोई असर उस बात का पड़ नहीं रहा। वो एक शायर ने भी कहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता लुटे क्यों काफिले, मुझे राहजन से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और फिर दूसरा शायर कहता है, मैं बताऊं लुटे क्यों काफिले, तेरा राहजन से था वास्ता, तेरा राहजन से वास्ता, मुझे तेरी रहबरी पे मलाल है। बिलाल साहब शायद ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, मैं एक दो शब्द शायद मिस कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीडरशिप, जो 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 उम्मीद के साथ, बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था, उसका कुछ तो कर देते, थोड़ा बहुत तो कर देते। हो क्या रहा है? जिस गरीब को ये कहा गया था कि 15 लाख तेरे खाते में आएंगे, वो गरीब जो दिल्ली में रह रहा है पिछले 15-20 दिन से, उसको रेहड़ी पटड़ी नहीं लगाने दी जा रही। और ये सिर्फ नई दिल्ली में हो रहा हो, मेरे को समझ में आता है, चलिए कोई बात नहीं, विदेशी मेहमान, थोड़ा बहुत आपको झूठ आडंबर दिखाना पड़ जाता है। ये नई दिल्ली से 25-30 किलोमीटर दूर भी जो दिल्ली है ना, वहां पे भी रेहड़ी पटड़ी नहीं लगाने दी जा रही। लोग बाग, गरीब आदमी बेचारा जो रेहड़ी पटड़ी का काम करता, अपना गांव वापस चला गया है। पुलिस वाले कहते हैं भाई G20 जब तक खत्म ना हो जाए उससे पहले मत आना। डंडे मारे जाते हैं, धक्के दिए जाते हैं। मैंने ये वीडियोस भी देखी हैं कि कोई दिहाड़ी मजदूर बेचारा अपने घर से काम पे ढूंढने के लिए निकला, उसको धक्के मार के, मतलब उसके साथ अपमानित करके उसको वापस भेज दिया गया है। और जितनी भी जो झोपड़ियों में लोग थे, अरे वो भारतीय हैं, हर भारतीय पे हमें गर्व है।
हम जैसे भी हैं, हमें इस चीज पे गर्व है कि हम जैसे गरीब हैं, जैसे भी हैं, हमारे स्वाभिमान की बात है। जो इन्होंने पर्दे टांग दिए, जो कनाते लगा दिए हैं, उससे गरीब आदमी क्या कह रहा है? आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है। गरीब आदमी कहता है भाई हम कीड़े मकोड़े हैं क्या, हम कॉकरोच हैं क्या, हमें आप ये पर्दों के पीछे छुपा रहे हो क्या, हम इंसान नहीं है क्या? यानी इंसान से भी नीचे और बदतर लोगों को एक एहसास हो रहा है कि हमें इंसान से भी नीचे कीड़ा मकोड़ा माना जा रहा है। सांस नहीं आ रही, क्योंकि छोटी छोटी गलियां और यूं पर्दा आप टांग देंगे तो हवा नहीं आ पाएगी, मजबूर है लोग बाग। और फिर जो कुछ कुत्तों के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, उसको तो जब इंसानों के साथ ही व्यवहार ऐसा है, तो फिर अब कुत्तों के साथ किस तरह का व्यवहार हो गया, उसके साथ क्या बात करें। लेकिन ये जो लोगों को विश्वासघात या धोखा, ये ऐसे लग रहा है कि ठगी की गई हमारे साथ। जो हमें 15,38,000 का डॉलर और 40 रुपए का पेट्रोल कह करके सत्ता में आए और वो चीजें पूरी नहीं की गई, तो अब जनता ने दिखाना शुरू कर दिया है। दिनेश जी, ये जो घोसी के चुनाव का परिणाम आया है, 20 मंत्री वहां पे तंबू गाड़ के पड़े हुए थे, करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा था। एक वीडियो भी वायरल हुई है, वो राजभर साहब कह रहे हैं यार इतना पैसा खर्च हो रहा है यार, 60 आदमी नहीं इकट्ठे कर पा रहे तुम। राजभर जैसे जो एक नेता है, उनको पता नहीं क्या इंसेंटिव दे करके बीजेपी के साथ, जो कल तक ये कहते थे कि मैं योगी जी को मठ में भेज दूंगा दोबारा, वो इनके साथ आ गए। जो ये कहते थे कि सामाजिक न्याय की जो समिति की रिपोर्ट है बीजेपी ने लागू नहीं की, जिसमें अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए था, मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, उनको बीजेपी में क्यों आए ये पहेली किसी को नहीं पता। लेकिन राजभर एक बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने एक पिछड़ी कौम को जगाने का बहुत बढ़िया काम किया था। कभी मान्यवर काशीराम जी के साथ भी वो होते थे। लेकिन पहली बार जो राजभर समुदाय, जो राजभर जो कम्युनिटी, जो ओम प्रकाश राजभर के साथ बिल्कुल आंख बंद करके पीछे उसके चलती थी, उन्होंने कह दिया कि हम तेरा साथ नहीं देंगे। और ये एक किस्म की क्रांति हो रही है। दारा सिंह चौहान भी अपनी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कम्युनिटी के भी वोट जो है बीजेपी को नहीं मिले, और परंपरागत जो ठाकुर समुदाय जिनका मुख्यमंत्री भी है वो भी वोट नहीं मिले। और ये जो बहुत सारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया उस चुनाव में, उनके या तो नाम काट दिए गए, यहाँ पुलिस प्रशासन की जो जाती हुई, जैसे रामपुर में भी हुआ था, उनको निकलने नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता, जो ये जो मार्जिन 43,000 का कितना निकल के आया है, कम से कम इससे 2 गुना मार्जिन होता। तो ये जो चुनाव है दिनेश जी, मैं इस चुनाव को 1974 में एक चुनाव हुआ था, जबलपुर में उपचुनाव था लोकसभा का, जिसमें उस समय के नौजवान 25 वर्ष के शरद यादव को कैंडिडेट बनाया था संयुक्त विपक्ष ने। और शरद यादव ने एक बहुत बड़ी शक्ति को, बहुत बड़ी शख्सियत को, जो बहुत बड़े उद्योगपति भी थे मध्य प्रदेश के, उनको धराशायी कर दिया था। और उस 1974 के जबलपुर के चुनाव के बाद जो लहर चली थी, उसकी परिणति 1977 में हुई थी कि उत्तर भारत में सुपड़ा साफ हो गया था। मैं समझता हूं घोसी का चुनाव जो है ना दिनेश जी, ये भी वही 1974 के जबलपुर वाले चुनाव की तरह इतिहास में साबित होने जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा, और शायद मोदी जी मौका जल्दी दे देंगे, क्योंकि जो मुझे सुनने में आ रहा है, अब ये सारी अफवाहें भी होती हैं और सुनी सुनाई बातें हैं, कि शायद अब लोकसभा का जो स्पेशल सेशन होने जा रहा है, उसमें लोकसभा शायद भंग कर दी जाए। 2-4 ऑर्डिनेंस जरूर वो जो प्रस्ताव पास कराए जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये लोकसभा भंग कर दी जाए, और ये कहा जाए कि जो विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने हैं, वो भी लोकसभा के साथ चुनाव होंगे करीब जनवरी या फरवरी में। और चुनाव आयोग की तरफ से भी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया कि हम तैयार हैं, 6 महीने पहले चुनाव कराने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये जब स्थिति होने जा रही है, और जनता दिनेश जी बहुत तैयार बैठी है, घोसी का जो उपचुनाव है उसने बता दिया है। और जहां तक G20 है, G20 तो ये इस
दिल्ली का इसलिए याद रखा जाएगा कि G20 का खात्मा हो गया दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से पुतिन नहीं आया, जिस तरह से जीपिंग नहीं आया, आज G20 की मीटिंग यहाँ चल रही है और पुतिन जो है वो मीटिंग कर रहा है नॉर्थ कोरिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, क्या नाम है, किम जोंग उंग, उनके साथ कर रहा है वो। तो ये अब देखिए ना, G20 के बजाय उसको किम जोंग उन से मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है। वैसे पुतिन चाइना जा रहा है सर, आपको पुतिन इज गोइंग टू चाइना टू मीट जिनपिंग सर। हाँ, ये अगले महीने मीटिंग है सर, बड़ी मीटिंग है सर। तो G20 की महत्व खत्म हो गया जब चाइना ने का हेड ऑफ द स्टेट नहीं आया, रशिया का नहीं आया, और वो अलग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो ये तो G20 की एकता तो टूट ही गई जी। बहुत अच्छी बात कही। वैसे एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ आया कि मोदी जी बैठे, उनके सामने एक नेम प्लेट लगी हुई है, आगे भारत लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। उन्हें कहा कि इतनी अगर आपको दास्ता गुलामी से नफरत है तो भारत हिंदी में लिख लेते भाई साहब, फिर इंग्लिश में क्यों लिखा BHARAT, जबकि जो चाइना का एनडीए भी हिंदी में लिख लो। एनडीए का नेशनल अंग्रेजी का शब्द है, डेमोक्रेटिक अंग्रेजी का शब्द है, अलायंस अंग्रेजी का शब्द है। अब करो ये है तो गुलामी, तो खैर गुलामी क्या, दुनिया ऐसी चलती है सब मल्टी लैंग्वेज में। जापान का नाम जापान है, जापान का नाम जापान थोड़ी है, निप्पॉन नाम है उसका तो एक्चुअली, लेकिन उसको पता है कि दुनिया में कोई निप्पॉन के नाम से जानता नहीं है, तो पूरी दुनिया में जापान ही चलता है। तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जो जापान है निप्पॉन है, जो निप्पॉन है जापान है। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने एक बात जरूर देखी, जो चाइनीज पर्सन था वहां पर, ली चियांग या ली कियांग, उसको जैसे बुलाना चाहो, दो तरीके से बुलाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री आए हैं उनके आगे जो उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी, उसमें इंग्लिश में भी चाइना लिखा हुआ था और उसमें चाइनीज के अंदर भी चाइना लिखा हुआ था सर। यानी कि उनको अपनी लैंग्वेज से प्रेम है। पर ये मोदी जी कम से कम हिंदी में लिख लेते हैं भारत पर सर, क्या फर्क पड़ता है। और इंग्लिश में फिर चलो, इंग्लिश में भी भारत लिख लेते, हिंदी में लिख लेते, अगर इतना प्रेम था तो। ये इनको इंग्लिश जो है वो दास्ता का प्रतीक नजर नहीं आता। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ओ भाई ये कौन सा टर्मिनोलॉजी है, प्रेसिडेंट ऑफ, वो इंग्लिश में लिख रहे हो आप, तो भाई इंग्लिश से छुटकारा पा लो ना, लिखो ना भारत का राष्ट्रपति, लिखा जाता है ना। बिलाल साहब, इन्होंने एक माया जाल बुना, या मकड़ी का जाला बुना कह सकते हो, और मकड़ी अपनी जाल में फंसती है, आपको पता है। वो स्पाइडर जो है जाला बुनता है, लेकिन उसे ये नहीं पता लगता कि बुनते 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 अल्टीमेटली वही उसी में ट्रैप हो जाती है। यही मोदी कर रहे हैं, अपना जाला बुन तो रहे हैं